इमेजिन करो कि एक इंसान जो अपने करियर की शुरुआत एक मेल रूम से करता है और पूरे हॉलीवुड इंडस्ट्री का मीडिया mogul बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैरी डीलर और उनका एक्सप्लोसिव मेमोयर जिसका नाम है हू न्यू, जिसमें उन्होंने केवल अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में नहीं बताया, साथ ही साथ उसके स्ट्रगल के बारे में बताया है, किस तरह हमें स्ट्रगल फेस करना चाहिए और रिस्क कैसे लेना चाहिए और रिस्क कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और साथ ही साथ एक आइडेंटिटी किस तरह से डेवलप होती है और एक पूरे के पूरे मीडिया रूम की इनसाइड स्टोरी है जो इस बुक में बताई गई है। एबीसी के बाद डीलर का नेक्स्ट चैप्टर था हॉलीवुड का हार्ट पैरामाउंट पिक्चर। सोचो, अपने 30s में ही हॉलीवुड स्टूडियो का चेयरमैन बन जाना कितना बड़ा अचीवमेंट है। और बैरी डीलर ने इसी अचीवमेंट को और बेहतर कर दिया अपनी बिजनेस सेंस से, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से, जिसने पैरामाउंट पिक्चर को एक सुपर पावर हाउस बना दिया। इसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग, जो आज एक ग्लोबल मीडिया का मास्टरपीस बना हुआ है, एक जायंट बना हुआ है। बैरी डीलर का सीधा सा फंडा था आर्ट प्लस बिजनेस। बैरी डीलर ने हमेशा कॉमर्शियली एक्सक्लूसिव चीज़ों को ही पुश किया, भले उनका पर्सनल टेस्ट उस चीज़ से थोड़ा डिफरेंट रहा हो। जब केवल होम वीडियो और बाद में इंटरनेट पूरी इंडस्ट्री को बदल रहा था, तब डीलर ने अपने आप को रीइन्वेंट किया और लॉन्च किया IAC, एक डिजिटल एम्पायर जिसमें ऑनलाइन सर्विसेज, मीडिया पोर्टल्स और डेटिंग पोर्टल्स तक लॉन्च किए। इससे पता चला है कि वो किस तरह चीज़ों को अडॉप्ट करते थे। उन्हें पता था कि अगला युग इंटरनेट का होने वाला है, इसलिए वो पूरी हॉलीवुड को उनके ट्रेडिशनल अप्रोच से न्यू अप्रोच की तरफ शिफ्ट करना चाहते थे, और उन्होंने वाकई ऐसा किया था। बुक का सबसे इमोशनल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैरी डीलर का पर्सनल सेक्शन, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि उनका चाइल्डहुड किस तरह से ट्रॉमा से गुजरा था, किस तरह की चीज़ें हुई थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स डिस्टेंट थे, किस तरह उनको अफेक्शन कम मिला था, और इन सारी घटनाओं ने उनको किस तरह एक सेल्फ ड्रिवन इंसान बना दिया था। और उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में और आइडेंटिटी के बारे में खुलकर बात करी है। उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह लोनलीनेस में चीज़ें होती है और किस तरह इंसान परेशान होता है, किस तरह की स्ट्रगल्स होती हैं, और किस तरह हमें उन चीज़ों का सामना करना चाहिए, और किस तरह उन्होंने उन चीज़ों का सामना किया और अपने आप को आगे बढ़ाया, और किस तरह ज़िंदगी के हर चैप्टर में उन्होंने एक ब्रेव डिसीज़न लेकर अपने आप को ग्रो किया। ये मेमोयर केवल सक्सेस की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये भी बताती है कि इंसान की वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, उनके सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में, और किस तरह की स्ट्रगल्स होती है इसके बारे में भी बताया गया है। इस बुक की 5 मुख्य बातें हैं कि स्टार्ट स्मॉल, बिग ड्रीम। अगर आपको कि अपने बड़े सपनों को पूरा करना है तो आप छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, जिस तरह बैरी डीलर ने मेल रूम से अपने करियर की शुरुआत की। साथ ही साथ आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेंगे तो आपकी ग्रोथ भी होगी। किस तरह उनका मूवी ऑफ द वीक एक क्रेजी आइडिया था बट हिट हुआ। साथ ही साथ आर्ट प्लस बिजनेस दोनों को इक्वलाइज करके समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। आर्ट प्लस बिजनेस के बैलेंस को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार आपके डिसीजंस इमोशनली नहीं हो सकते। अगर आप इमोशनली डिसीज़न लेते हैं तो वो आपके करियर के लिए कई बार सही नहीं होता है, इसलिए आपको बैलेंस लेकर चलना चाहिए। साथ ही साथ आपको एडेप्टेबिलिटी भी आनी चाहिए, किस तरह चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे बैरी डीलर ने किस तरह चीज़ों को, जैसे इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को ग्रो किया और अपनी चीज़ों को बेहतर किया। आपको भी चीज़ों को एडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से काम करना चाहिए। साथ ही साथ यू आर योर ट्रू स्ट्रेंथ। इंसान की सेल्फ एक्सेप्टेंस ही उसको
सबसे पावरफुल बनाती है। और सबसे ज़रूरी होता है इंसान के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ आइडेंटिटी। हु न्यू बुक आपको कैरियर ग्रोथ के बारे में, साथ ही साथ री इन्वेंशन के बारे में और फियरलेस लिविंग के बारे में बताती है। अगर आप पर्सनल ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप और मीडिया इंडस्ट्री के बारे में रुचि रखते हैं या इंटरेस्ट रहता है आपका, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक आपको बहुत कुछ सिखाती है। सबसे ज़रूरी होता है अपनी आइडेंटिटी को पहचानना और उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को पहचानें और जैसा है उसे एक्सेप्ट करें। अगर कुछ चीज़ें लगती है आपको बदलनी चाहिए, तो आपको वक्त के हिसाब से बदल जाना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है जब वक्त बदलता है तो चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती है और हमें और ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए खुद को बेहतर करें। आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।